बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम सच बोलो विद माविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आवाम की, यानी कि आवाम के लिए जो मुश्किलात आ रही हैं। अभी सबसे पहले तो मुआशियत की बात है। मुआशी जो मामलात हैं वो हैंडल नहीं हो पा रहे हुकूमत से उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने वादे और ऐलानात किए थे इलेक्शन में आने से पहले। नाज़रीन, अभी सबसे बड़ा सहारा हुकूमत को मुआशियत के हवाले से IMF का है। IMF डील मुकम्मल हो जाने के बाद मौशी मामलात में काफ़ी हद तक जो है वो सुधार पैदा हो सकती है। मौशी मामलात जो है वो एक दुरुस्त राह पर जो है वो गामजन हो सकते हैं। लेकिन नाजरीन, IMF डील, IMF पैकेज, IMF प्रोग्राम हासिल करने के लिए कड़ी शराइत का भी सामना करना होगा। और ये कड़ी शराइत सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं है, बल्कि इसका जो एक पॉजिटिव कहें या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट गरीब आवाम पर भी पड़ना है। सो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे IMF प्रोग्राम से पाकिस्तानी आवाम को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है और इसकी जो कड़ी शराइत का बार बार जिक्र किया जाता है, ये कड़ी शराइत हैं क्या और ये कैसे जो है वो हुकूमती मामलात, सियासी मामलात, मुआशी मामलात पर असरअंदाज होंगे। साथ ही नाजरीन, हुकूमत का ये एक एलामिया रहा है कि सियासी इस्तेहकाम वो लेकर आएंगे। और अब हमने ये देखा कि एक बार फिर नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, वो दोबारा से PTI को मुज़ाकरात की वो पेशकश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आए, आकर बैठें, बातचीत कर लें, टेबल टॉक कर लें, जो मुज़ाकरात करने हैं, जिस हद तक सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बात की जाए तो हम तैयार हैं। लेकिन इसमें दूसरा मौक़िफ़ जो PTI का आता है, वो कहते हैं कि हमें इन लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी और जिन लोगों के साथ हमने बैठकर बात करना है वो इस वक्त उनको ना ही वक्त दे रहे हैं और ना ही मुज़ाकरात के कोई वो ख्वाहिशमंद नज़र आ रहे हैं। अब नाज़रीन, इसके साथ सियासी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है? क्या ये हुकूमती कैबिनेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? क्या सियासी इस्तेहकाम आ पाएगा जिसकी बदौलत मौशी इस्तेहकाम आएगा? प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम। सेनेटर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले अगर IMF की बात कर लें, फरमाइएगा, IMF का वफद तो जो है वो वापस चला भी गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला, एक वर्चुअल सिस्टम जो है वो जारी रहेगा। ये फरमाइएगा कि अभी हुकूमत तो बड़ी जो है ना वो मुतमईन नज़र आती है, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी की, IMF का ये प्रोग्राम हम बआसानी हासिल कर लेंगे। अब IMF प्रोग्राम आने के बाद क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से ये हुकूमत आई है तो कम से कम जो है हमारी इकोनॉमी जो वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, वो स्टेबल हुई है। अब महंगाई तो काफ़ी महंगाई है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल है। कहीं-कहीं पे महंगाई में कमी भी आ रही है। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है तो IMF भी पाकिस्तान का जो उनका डेलीगेशन आया वो आने के बाद मुतमईन होकर वापस गया है और फर्दर टॉक्स जो है वो जारी हैं। जैसे ही IMF से हमें कर्जा मिल जाएगा और यहाँ जो हम रिफॉर्म्स लाने जा रहे हैं, जो टैक्स नेट बढ़ाने जा रहे हैं, जो 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 लूप होल्स थे हमारे रिकवरीज में, टैक्सेस में, कस्टम्स में, उनको उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और आउट ऑफ जो टैक्स नेट लोग हैं उनको टैक्स नेट में जोड़ने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन भी की जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस इकोनॉमी को सहारा देंगी और अल्टीमेटली हम होपफुल हैं कि गवर्नमेंट के इन इकदामात से इस कड़वी गोली से आवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा। तो सेनेटर साहब, यकीन आप लोगों को भी नहीं है कि हुकूमत को जो है वो किस हद तक गरीब आवाम को रिलीफ दे पाएंगे? देखिए, यकीन तो यकीनन हमें है। जिन हालात में हुकूमत में हमने हाथ डाले हैं तो यकीन है कि हम इसको संभाल लेंगे। लेकिन फौरी तौर पे कितना रिलीफ मिल सकता है, कितना नहीं मिल सकता। रिलीफ मिलना अपनी जगह पे, लेकिन हम तो हमारी इकोनॉमी तो डूबने जा रही थी ना। पाकिस्तान की के लिए चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस में हम अगर इकोनॉमी को स्टेबल कर गए हैं तो ये भी गनीमत है और आगे जाकर ये इकोनॉमी यकीनन यकीनन सुधरेगी। और जैसे ही इकोनॉमी के
स्टेबल होने के बाद पॉजिटिव मूव करेगी तो हम्म। मेरा ख्याल है कि महंगाई में भी कंट्रोल आएगा और बाकी बाकी चीजें जो है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। आईएमएफ का एक बड़ा मुतालबा ये भी है कि अपनी मुराद में कमी लाना। सेनेटर साहब, इसके हवाले से कोई अपडेट, कोई आइडिया, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, अभी तो डिस्कशंस के मरहल में है। जैसे कुछ मिनिस्ट्रीज को कम करना है, जैसे हमारे एक बड़ी बड़ी खेप जो है वो मिनिस्ट्रीज की अभी तक तो नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्रीज अपनी जगह, मिनिस्टर्स अपनी जगह पे, लेकिन जो मिनिस्ट्रीज प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है और फेडरल गवर्नमेंट में खौमखा को कौम पे खर्चा है, अगर वो ही ख़त्म कर ली जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी फ़ायदा होगा। कुछ सब्सिडीज़ है जिनको ख़त्म करना है, वो सब्सिडीज़ ख़त्म कर होंगी तो एक टाइम पे तो लोड पड़ेगा आवाम पे, लेकिन लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म में जो है ना वो इस इकोनॉमी को सहारा देगा। और अब यकीनन हमारा गुजारा तो आईएमएफ के सिवाय है चलिए, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुल्क अभी इस दहाने पे आ चुका है कि आईएमएफ के बगैर सहारा जो है वो नामुमकिन है। आईएमएफ एक बड़े सहारे के तौर पर इस वक्त इस्तेमाल होगा, लेकिन आईएमएफ को ये जो मुतालबा है कि हुकूमत भी अपनी शाह खर्चियों में ज़रा कमी लाए, अपनी मुराद में कमी लाए। खैर, गरीब आवाम का तो इम्पैक्ट इसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता ही आया है, लेकिन क्या हुकूमत जो है वो इस हवाले से ये जो मुतालबा है आईएमएफ का, इस पर जो है वो कोई नजरसानी करेगी, या आईएमएफ को बताने की क्यों जरूरत पेश आई सेनेटर साहब कि आप लोग अपनी चाह खर्चियां और अपनी मुराद में थोड़ी कमी लेकर आए? ये तो आप लोग तजुर्बाकार टीम है, आप लोगों को खुद देखनी चाहिए थी और आप लोग खुद इसके ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो ये जो गवर्नमेंट हमारी कोalition गवर्नमेंट आई है वो तो अभी अभी आई है और पहला बजट होने जा रहा है, तो वो देखना है कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन ये जो बजट होगा ये भी आईएमएफ से मंजूर शुदा बजट होगा? हाँ, ये भी इसमें बिल्कुल बिल्कुल आप इसमें कोई शक नहीं है कि आईएमएफ के बगैर हमारी इकोनॉमी चल नहीं सकती और आईएमएफ की शराइत मानना हमारी मजबूरी है, जो हम मानेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है वो लोग बर्डन अवाम की तरफ जाए। हम बाकी रिफॉर्म्स जो हैं, बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बेहतरी की तरफ जाएं। जैसे हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मिनरल्स पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जैसे सोलर सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जैसे सीपेक में इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। तो बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करते हुए लोगों पे कम बर्डन डाला जाए। लेकिन जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उस टाइम पे बड़ी कोई रिलीफ की उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि 2 दिन पहले हमारा पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से भी मिला है। तो सबसे पहले जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये था कि वो जो सैलरीड पर्सन है उनकी सैलरीज को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को भी, जहाँ पे हम सख्त इकदाम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ रिलीफ भी दे। तो ये बैलेंस्ड करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि इस बजट को बैलेंस किया जाए। अगर एक तरफ से हम लोगों पे बर्डन डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ से उनको रिलीफ भी दें। सेनेटर साहब, गरीब आवाम जो है वो आप लोगों से बड़ी रिलीफ की उम्मीद तो यकीनन रखेंगे और हम भी रखेंगे, क्योंकि आप लोग तजुर्बाकार टीम है। तजुर्बाकारी की बुनियाद पर ही आप लोग मुल्क को संभालने के लिए वापस जो है ये पूरा सिस्टम संभाला है। मजबूरी कह लें, वतन से मोहब्बत की खातिर और मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, इसलिए आप लोग आए हैं। ये आप लोगों के बयानात हैं, आप लोगों की ज़बानी, ये मेरी कोई लिखी हुई लाइन नहीं है। अगर हम सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ें तो एक दफ़ा दोबारा पेशकश कर दी गई है पीटीआई को कि आ जाएं, मुज़ाकरात कर लें। और क्या लगता है कि अब जो ये पेशकश की गई है इसके पीछे की क्या वजूहत हैं? लेकिन हम तो चाहते हैं कि मुल्क में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर स्टेक होल्डर्स नहीं भी हैं, सबके साथ बैठकर डायलॉग किया जाए, उनको समझाया जाए कि मुल्क किन हालात में है और उनसे समझा जाए कि वो क्या तजावीज़ दे रहे हैं इन हालात को, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। इन 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 चैलेंजेस से कोई वे फॉरवर्ड क्या है। लेकिन हमारे पीटीआई के नादान दोस्त हैं कि वो पॉलिटिशियंस से बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो फिर लाडला बनना चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को हम हमारी पॉलिटिक्स में लेकर आए। फिर अगर वो आएंगे तो आज आज उनको रिलीफ अगर मिला तो कल उनको भी चीखें निकलेगी। कोई बड़ी मूवमेंट थी
वो तो पीटीआई की थी ना, जब वो एक पेज का जो है डडोरा देते रहते थे कि भाई हम एक पेज पे है, हम एक पेज पे। कुछ दिन ही गुजरे हैं तो अब उनकी चीखें निकल रही है। तो अच्छा है जब एक दफा हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि हम पॉलिटिकल मामलात में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो उसको वेलकम करके अगर पीटीआई वाले बैठते बैठते तो ये हालात शायद नहीं होते। आजकल जो पीटीआई पे मुश्किल दिन अगर हैं तो उनके अपने किए धरे के नतायज हैं, किसी और की इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो गवर्नमेंट स्मूथली चलने के लिए एक स्टेक होल्डर तो पीटीआई को तस्लीम करते हुए उनसे बात करना चाहती है, उनसे उनकी उनकी तजावीज से, उनके एक्सपर्टीज से फायदा उठाना चाहती है। लेकिन लेकिन वो हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे जब तक हमें इक़्तिदार ना दो। हम नहीं अच्छा मानेंगे सेनेटर साहब, जब तक पीटी हमें ठीक है, हमारे ठीक है। जायज नाजायज पीटीआई वालों का करना। कहना ये है कि भाई इक़्तिदार दो ना दो, इक़्तिदार में आप लोग ज़बरदस्ती से आए, हमें निकाला, दैट इज़ अनदर चैप्टर। बट बात अगर होगी तो फिर फॉर्म 45, फॉर्म 40 जो है ना 7 से स्टार्ट होगी, वहाँ से लेके चले ना मामलात को। 8 फरवरी को जो मामलात पेश आए तो वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन कल की ही बात है, यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी कहा कि मुल्क की खातिर अगर तो बैठना है तो 2026 तक वेट करें ना इक़्तिदार में आने के लिए। तो ये जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रडिक्शन के शिकार हो रहे हैं, जो बात जहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ख़त्म करनी है, ये जो मामला नहीं समझ आ पा रहे, तो यहाँ से फरमाइएगा। देखिए फार्म 45 47 इनके ही अपने अपनी अपनी इजाद है कि यहाँ पे धांधलियां हुई, यहाँ पे नहीं हुई, ये करो तो वो करो, ये करो तो वो करो। नतीजा उनका यही है कि भाई फार्म 45 पे 47 पे तो कोर्ट्स को डिसीजन देना है। कल को कोर्ट्स के डिसीजन आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन नाकार है। आज तो वो सीधा सीधा आर्मी पे पूरा मलबा डाल रहे हैं ना। तो ये तो किसी को बख्श नहीं कर रहे। एक फैसला अगर कोर्ट का भी इनके खिलाफ आ जाता है तो दूसरे दिन इनकी ट्रोलिंग, इनकी वो बदतमीजियां, उनकी गालियां शुरू हो जाती है। तो इस तरह से तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह से कोई सेंसिबल लोग तो नहीं चलते। लेकिन सेनेटर साहब, अगर फॉर्म 45 47 को ही साइड पे रखना है, लेकिन खैर जो इलेक्शन के नताइज थे आप लोग भी बखूबी आगाह हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि क्या नताइज थे, क्या हो गया। लेकिन 2026 तक अगर इंतज़ार ही करवाना है पीटीआई को, तो फिर मुज़ाकरात की पेशकश किस हवाले से की जा रही है? फिर क्या बैठना है, क्या ही बात करनी है? देखिए बात करने की बात ये है कि उनको यही समझाना है कि क्या गवर्नमेंट ये कर सकती है कि फार्म 45 47 पीटीआई के ख्वाहिशात के मुताबिक उनके उनके रिजल्ट्स लेके आए। ये जो भी प्रोसेस है उसका एक तरीक़ेकार है जिसमें इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स को डिसीजंस देने हैं कि जो पीटीआई वालों के क्लेम हैं, जो पीटीआई वाले सबूत लेकर आ रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। या इलेक्शंस हमारे रिग्ड तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। 18 के भी इलेक्शन रिग्ड थे, 13 के भी इलेक्शन रिग्ड थे। इस तरह से 24 के इलेक्शंस में भी रिगिंग हुई है। कोई ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस तो नहीं होते हैं। तो आए बैठे परफॉर्म्स करें, आए बैठे आगे आगे क्या करना है। इस तरह से अगर आप रूठे रूठे बैठे रहेंगे तो क्या। अच्छा, वो अगर आ जाते हैं, लेट्स सपोज आ जाते हैं पीटीआई वाले, अब बताएं क्या करेंगे फिर उनके साथ? हम बैठकर देखिए ना, ये अगर अगर ये ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक्स में करना है तो हमारे बातें चल रही है। ये तो बैठना है कि कौन से डूएबल चीजें हैं, डूएबल मुस्तकबल के लिए। जो जो गलतियां हमने माजी में की हैं उनको सुधार कर हम मुस्तकबल के लिए सोचेंगे। मुस्तकबल का ये है कि अगला इलेक्शन जो भी आएगा उसमें ये चीजें दोबारा ना हो, सब जमायतों का ट्रस्ट हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो पार्लियामेंट में होना है और पार्लियामेंट में बैठकर इनको फैसला करना है। इनकी पूरी टीम अगर फैसला करने के लिए तैयार होती है तो वो एक खान है जो जो कहते हैं नहीं, मैं नहीं मानता। अगर खान नहीं मानता तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक रवैयों की बात करते हैं, वहाँ पे उनकी सुई जो है खान पे अटक जाती है। तो इस तरह से बात आगे नहीं चलेगी। और इनके मफाद में है कि वो 5 साल ये धरना रोना धोना इनका चलता रहे। उससे बेहतर है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठें और जो 29 में दोबारा इलेक्शंस होने हैं उन इलेक्शंस में कोई मुल्क के मफाद में ही सही, पीटीआई इक़्तिदार में आती है या पीपल्स पार्टी, उसको छोड़कर ये इलेक्शन सिस्टम ठीक हो जाए।
ये जो रोज रोज की एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात हैं, फिर हमारी जो गवर्नेंस है उसके इश्यूज है, इन सब को सुधारने के लिए पार्लियामेंट फोरम है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं, वहाँ पे कानून साजी भी हो सकती है। तो उसकी तरफ जाने के सिवाय इनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। ये ठीक। सिर्फ धरने, ये फितने हम्म, ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके जो केसेस हैं जो सच्चे हम्म, हैं हम्म, उनको आउट ऑफ कोर्ट जो है कोई इनको रिलीफ मिल जाए ताकि हम्म। ताकि ये आजाद हो जाए, वरना वरना तो उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल है। अच्छा सेनेटर साहब, ये भी फरमा दीजिएगा लास्ट में कि हुकूमत को भी कोई प्रैक्टिकली अपने बिहेवियर के जरिए से ये शो करना चाहिए ना कि हम मुज़ाकरात के हवाले से सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, हम भी बैठना चाह रहे हैं। देखा तो ये जा रहा है कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियां उसी तरीके से हो रही हैं, उन पे हमले उसी तरीके से हो रहे हैं, और उनके जो मरकजी ऑफिस है वो उसको भी डिमोलिश करने के हवाले से बात। तो अगर ये रवैया रहेगा तो आप सामने कोई पॉजिटिव जो है वो गेस्चर तो नहीं दे रहे। देखिए, अगर अगर पीटीआई है चाहती है कि इंसाफ का तकाजा ये है, तो इंसाफ का तकाजा तो ये भी है कि पीटीआई का जो ऑफिस हो वो भी लीगल हो। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि बनी गाला जो रेगुलराइज इमरान खान ने करवाया वो क्या इंसाफ का तकाजा था। ऐसे हम बाकी लोगों की कच्ची आबादियां भी रेगुलराइज कर दी जाए, उनसे उनसे पैसे ले लिए जाए, उनकी प्राइस फिक्स की जाए। तो इस तरह से तो चीजें नहीं चलती हैं। ये नहीं है कि पीटीआई के दफ्तर पे हुआ तो उसका शोर मचा है, क्या और जगहों पे नहीं हो रहा है? नस्ला टावर नहीं गिरा था, अभी कुछ बिल्डिंग्स पे कराची में भी तजावजात हटाने के लिए ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। तो बाकी का शोर नहीं मचता है, इनकी ऑफिस का शोर मच जाता है। लेकिन ये कहीं पे भी ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमने इनक्रोच नहीं किया था। ये कहीं पे भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी जो 2 मंजिल हैं वो इलीगली बनी हुई है। इससे इनकार तो ये भी नहीं कर रहे हैं ना। अगर इलीगल बनी हुई है और इनके घर पे जो है वो उसको लीगलाइज तक लिया गया है या इंक्रोचमेंट को हटाया गया, तो रोना तो उनको नहीं चाहिए ना। ठीक है, बैठ जाएंगे आगे चलिए सही, क्या करना है। ठीक है सेनेटर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, पीपल्स पार्टी हुकूमती कैबिनेट में कोई ओहदा लेने जा रही है या नहीं? देखिए, हमारी लीडरशिप ने इस पे बात की है कि इस पे नून लीग की तरफ से ऑफर्स भी हैं और पीपल्स पार्टी ने भी इस पे गौर करना शुरू किया है, लेकिन अभी कोई फैसला जो है वो नहीं हुआ है। एक तो बिलावल साहब ये फैसला करेंगे, दूसरा ये है कि सीईसी में ये डिस्कस होना है। तो ये कुछ बातें चल रही हैं, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी भी वजारतें ले ले, लेकिन अगर नहीं लेती है तो भी इस गवर्नमेंट के साथ है और उसको गिरने नहीं देगी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब आपका। नाज़रीन, आप IMF के हवाले से बात करें, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम या हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, चूँकि गवर्नमेंट अभी बनी है, टाइम लगेगा, एवरीथिंग विल टेक टाइम चीज़ों को एडजस्ट होने में। और चूँकि जो PTI अभी एहतजाज की कॉल के हवाले से बात कर रही है और हुकूमत इसको एक धमकी जो है ना वो तस्वुर कर रही है, तो क्या वाकई आवाम जो है वो PTI के साथ अब एहतजाज में बाहर निकलेगी और हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस से क्या ये साबित कर पाएंगे कि वो इस बार जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो यकीनन कौमी मफाद में, अवामी मफाद में है, साथ में IMF की कड़ी शराइत को कैसे जो है वो मुस्बत असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।